हाँ सेम सेम है, आज तो दोनों माँ बेटी। मैं बस सोच रही कि अभी अपनी किचन की जो फिटिंग है वो करवाऊंगी। टेस्ट करके देख लो सभी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी सुबह का समय है और आज मैं कर रही हूँ किचन की सफाई। और कई दिन से सोच रही थी कि करूँगी, लेकिन वो ये है, बस टाइम नहीं मिल रहा था। कुछ पहले तो बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल रहा था, अभी ईशू की तबीयत ख़राब हो रही है और मेरी भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इस वजह से बस मैं सोच रही, आज मुझे थोड़ा सा टाइम भी मिला है और ईशू की तबीयत भी ठीक है, तो मैंने सोचा चलो कर लेती हूँ। और यहाँ मैं लगी हूँ और सबसे पहले तो मैंने सारे डब्बे जो भी हैं वो सारे उतार लिए हैं नीचे। और क्योंकि ऊपर स्लैब पे तो साफ़ नहीं होंगे। और यहाँ मैंने गर्म पानी कर लिया और गर्म पानी में डाल लिया है सरफ, जिससे अच्छे से मतलब जल्दी साफ़ हो जाएंगे। एक तो जो चिकनाट वगैरह है, जमी हुई मतलब गर्दा है, वो भी साफ़ हो जाएगा जल्दी से। और गर्म पानी से वैसे भी सरफ से जो बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ बस मैं लगी हूँ और जब काम पे लगते हैं तो वो ये है, करके ही छोड़ते हैं सारा काम, कुछ भी हो जिस भी काम पे लगेंगे। तो यहाँ मैं लगी हुई हूँ। सबसे पहले तो जो सरफ वाला पानी है वो मैंने, गर्म पानी था वो सारे डब्बे उससे साफ़ कर दिए। और उसके बाद बस फिर जब एक बार सरफ का पानी मारने के बाद फिर साफ़ पानी सारे डब्बों पे मार दिया है मैंने। मतलब साफ़ कपड़ा, गिल्ला ही है पानी का ये भी, जिससे जो एक तो सरफ से मतलब डब्बे भी ख़राब नहीं होंगे। जैसा सरफ लगा रह जाता है तो थोड़ा स्मेल भी आती है और हाथ पे भी लगता है फिर जब यूज करते हैं डब्बे। तो यहाँ फिर मैंने साफ़ पानी ले लिया और उसका एक कपड़ा ले लिया और उसमें भिगो के फिर सारे डब्बों पे मार दिया। और फिर उसके बाद मैंने फिर किए हैं सूखे कपड़े से साफ़। तो इसी तरीके से छोटे छोटे काम करते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। और अकेली हूँ मैं, करने वाली भी है भी नहीं कि कोई है। ऐसे तो आंटी भी आई हुई है, वे लगी हुई है अपने काम पे काम करने में, क्योंकि उनका भी काम बहुत हो जाता है। और यहाँ बस मैंने सारे डब्बे साफ़ कर दिए। अब उसके बाद जो स्लेब है वो करूँगी साफ़। और जो ये पेपर है ये भी मैं गर्म पानी से सरफ वाले से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और हो भी जाता है ये जल्दी। अगर वैसे खाली स्लेब होता है तो वो इतना साफ़ नहीं होता, उस पर धूल सी जम जाती है। और जो ये पेपर लगाया हुआ है इसके ऊपर तो गर्म पानी का एक कपड़ा फेर दो, बहुत अच्छे से चमक जाता है, जैसा कि अभी नया डाल लो, सेम ऐसे ही होता है। तो यहाँ बस मैंने दोनों स्लेब के जो ऊपर के कवर हैं ये भी साफ़ कर दिया। अब उसके बाद फिर डब्बे साफ़ तो कर दिए थे, बस फिर ये भी लगा दिया है मैंने फटाफट ऊपर स्लेब पर। पूरी किचन कर दी है सेट। एक साइड मैंने ये रेड वाले डब्बे लगा दिए जो रेड वाले ढक्कन के हैं, और दूसरे साइड लगा दिए ये छोटे छोटे जार जो कांच के हैं। और ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। जो छोटा छोटा सामान है वो मैंने कांच वाले जार में रख दिया इन छोटे छोटों में। और जो ज़्यादा सामान है जैसे राशन का, दाल चावल राजमा वगैरह, जो भी हल्दी नमक मिर्च, वे रख दिए रेड वाले डब्बों में। उनकी मात्रा के हिसाब से ही रख दिए, जो ज़्यादा है बड़े डब्बे में और जो कम है छोटे में। और यहाँ आंटी भी लगी हुई है, पहले उन्हें साफ़ सफाई कर ली थी, उसके बाद में भी किचन में बर्तन धो रही है। और मैंने फिर उसके बाद टैल गैस वगैरह सारा साफ़ कर दिया। नीचे वाली जो पेपर है वो भी मैंने गर्म पानी से अच्छे से साफ़ कर दिया, क्योंकि गंदा हो रहा था। तो बस हो गई है किचन साफ़। तो जी किचन की हो गई है क्लीनिंग, अच्छे से पूरी साफ कर दी मैंने ऊपर से लगा कर नीचे तक। ये देखिए बिल्कुल पूरी रसोई कर दी और काफी टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया होगा। पिंक पिंक डाले हुए। हाँ सेम सेम है, आज तो दोनों माँ बेटी और आज गुड्डू का पेपर नहीं है, गुड्डू स्कूल नहीं गई क्योंकि आज पेपर कल है, आज प्रिपरेटरी हॉलीडे है। अच्छा कल जाएगी। हाँ, लास्ट पेपर रहेगा गुड्डू का, कल लास्ट पेपर है। बेटे जैकेट पहन ला, ठंड लग रही है, ऊपर चली जा धूप में। ठीक है। और यहाँ मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए, दूध भी आ गया था। और इसमें रख दिया ईशू के लिए पानी गर्म करने के लिए। उसके मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज कर दूंगी, ब्रश वगैरह करवाऊंगी। अभी तो बैठी थी वो कंबल में। और देखिए मैं आपको एक बार बैक कैमरे से दिखा देती हूँ अपनी किचन। ये देखिए बिल्कुल सेट कर दी है। मैं बस सोच रही कि अभी अपनी किचन की जो फिटिंग है वो करवाऊंगी, क्योंकि चाहे कितनी भी सफाई कर लो फिर भी ऐसे ही हो जाता है। देखिए
और अगर बंद हो ना तो इतनी धूल मिट्टी नहीं लगती, मतलब इतनी सफाई नहीं होती फिर रसोई में। और अंदर ना कैसे ही पड़ा रहो, आराम से बाहर से बंद कर दो। और जो है खुली रसोई हो ना तो इसमें तो सारा दिखा है, तो इसलिए ज़्यादा सफाई करनी पड़ा है। तो यहाँ बस कर दिया। और आंटी भी बर्तन वगैरह मांज के काफ़ी सारे हो रहे थे। मैं बोल भी रही थी आंटी को, मगर आप सोच रही होंगी इतने सारे हो रहे हैं बर्तन। कहने लगी नहीं कोई बात नहीं बेटा, जब हुआ है काम तो करना ही पड़ा है। बहुत अच्छी है, हमें हेल्प करा देती है। तो उसके बाद ये जो कंबल धोया था रात, ये भी रखा था और ये निचड़ गया था पानी इसका काफ़ी सारा, मतलब जैसे लटका दिया था कुर्सी पे इसके पापा ने, तो वो पानी उसका निचड़ गया था। ड्रायर तो ये होते नहीं, मशीन में तो आते नहीं, तो इसलिए ऐसे ही लटका दिया था। तो अब मैंने इसको फैला दिया है धूप में, और जो पानी साइड साइड में था वो निचोड़ दिया है हाथ से, और इस पर 2-3 पिन लगा दी। धूप अच्छी हो रही है, शायद आज सूख जाएगा। तो कंबल फैलाने के बाद फिर मैं ईशू भी आ गई थी ऊपर, गुड्डू भी आ गई थी। तो इन दोनों के बालों में किए है कंघी और तेल लगाया है। और ईशू के बाल तो 2 दिन से बाए नहीं थे, बस वो परेशान सी हो रही थी और कुछ उलझ भी रहे थे, तो मैंने इसीलिए कंघी नहीं करी थी। आज थोड़ा आराम था, फिर मैं उसको ऊपर धूप में बिठा के पहले बालों में उसके तेल से मालिश करी है अच्छे से, और फिर उसके बाद बना दिया है उसकी चोटी। तो इसी तरीके से थोड़ा सा बच्चों के ऊपर भी टाइम लग जाता है और ध्यान भी दिया जाता है, और मैं उनके लिए टाइम भी हो जाता है, मतलब ये। और यहाँ बस धूप भी सेक रहे हैं और साथ साथ हमारा जो काम है वो भी हो रहा है। अब ईशू की चोटी बना दी है, उसके बाद फिर गुड्डू आ गया है। गुड्डू के भी सेम ऐसे ही। तो पहले मैंने सर में लगा दिया है तेल उसके भी, और वो बहुत आलसी है बाल बांधने में। उसके अगर मैं कंघी ना करूँ ना तो वो 2 दिन तक भी नहीं करने की अपने आप। अगर स्कूल जाती है तो सुबह ही उसकी चोटी बन जाती है, बाकी अगर नहीं स्कूल जाती तो वैसे ही बस ऊपर ऊपर से कर लेगी अगर करनी होगी, और अगर नहीं करनी ऐसा भी चल जाता है उसका काम। मैं फिर बोलती हूँ कि चल तेरी चोटी कर दूँ, जब वो करेगी, इतनी आलसी है वो। एक तो उसके बाल भी ऐसे ही हैं जैसे मेरे हैं ना, सेम, बहुत उलझते हैं, और उसके भी बहुत उलझते हैं, तो इसीलिए वो अपने आप से कर नहीं पाती। और वो परेशान भी रहती है कि मम्मा मेरे से नहीं होते हैं। जब भी करने बैठेगी तो तभी फिर छोड़ देती है, बस ऊपर ऊपर करके रबड़ डाल लेती है। तो यहाँ बस मैंने उसके बालों में पहले तेल लगा दिया, मालिश कर दी, उसके बाद सारे बाल सुलझा दिए। और काफ़ी टाइम लग गया था उसके बालों में भी, क्योंकि वैसे अपने आप करती है तो फटाफट से ऐसे ही हो जाते हैं, और जब तेल वगैरह लगा के तो काफ़ी टाइम लगता है सुलझाने में बाल। और उसके बाद भी मैंने इसकी भी बना दी है चोटी। और यहाँ दोनों पता नहीं मोबाइल में क्या कर रही है, दोनों लगी हुई हैं, और मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगती हैं दोनों बहनें, बहुत ज़्यादा देखती हैं दोनों। अब मैं बनाऊंगी मावे के तिल वाले लड्डू। ये मावा रखा है तो मैं सोच रही थोड़ा सा कुछ बना लूं। सारे के तो बनाऊंगी नहीं, थोड़े के ही बनाऊंगी। और ये तिल मंगा लिए मैंने, और इसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं डालूंगी, बस तिल और मावा और बूरा, बस 3 चीज के ही बनाऊंगी। मुझे ना ज्यादा जैसा बादाम वगैरह कुछ, या तो उनकी अलग से स्पेशल बनाओ जब अच्छी लगे। अगर किसी और चीज के अंदर मिक्स करे ना तो वो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगती। जैसा गाजर का हलवा बना है उसमें बादाम वगैरह डाल रहे हैं, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मुझे सिंपल सी एक चीज की बनाओ वो ज्यादा अच्छी लगे। तो बस मैं तिल की बनाऊंगी। और ठंड ज्यादा हो रही तो तिल थोड़े गर्म होते हैं, तो मैंने सोचा चलो इनकी बना लूंगी, तिल के लड्डू बनाऊंगी। तो बस ये तिल मंगा लिए मैंने, और थोड़ा सा मावा ले लूंगी। अब बनाना शुरू करती हूँ। और खाना बनाने में अभी टाइम है, तो मैं सोच रही पहले लड्डू बना लूँ फिर बनाऊंगी खाना। तो मैंने कढ़ाई रख ली है गैस पर, और मावा ले लिया। उसमें जितना भी मुझे लेना था सारा नहीं लिया, मतलब आधे के लगभग मैंने इसमें से मावा लिया है। और सबसे पहले मावे को भून लिया, क्योंकि उस दिन मैंने भुनना नहीं था, थोड़ा पतला सा रख लिया था। मैंने सोचा पता नहीं, मतलब जो चीज़ बनाऊंगी उसी के हिसाब से फिर इसको कर लूँगी। तो वो जो लड्डू बनेंगे तिल के, उसके लिए थोड़ा सा जो मावा है भुना हुआ चाहिए। तो यहाँ मैंने भून लिया उसको अच्छे से, और बस फिर रख दिया है ठंडा होने के लिए एक साइड। अब पहले मावा भून लिया, अब उसको जो तिल हैं वो भून लूँगी। और तिल मैंने यहाँ 1 कटोरी के लगभग लिए हैं। वैसे तो 1 पाव मतलब 250 ग्राम मंगाए थे, लेकिन उसमें से लगभग 100 या 150 ग्राम के लगभग हैं ये तिल, और इनको भी भून लिए हैं। जब तक इनमें हल्की सी चटकने की आवाज़ ना आ जाए तब तक हमें ये फ्राई करने हैं, और बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करने जो जल जाए, क्योंकि जलने के बाद ये फिर कड़वे लगते हैं, टेस्टी नहीं लगते। तो यहाँ बस तिल मैंने भून लिए, और फिर इनको भी कर दिए हैं ठंडे करने के लिए रख दिए। और जब ठंडे हो गए तो फिर मैंने इनको मिक्सी में पीस लिया है। और इनको हल्का सा दरदरा ही पीसा जाता है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। तो देखिए ये तिल पीस के तैयार हो गए। बस 1 या 2 सेकंड ही लगती है इनको पीसने में, 1 या 2 बार ही घुमानी पड़ती है बस ये मिक्स।
अब सामान हमने सारा तैयार कर लिया। अब हम बनाएँगे पेड़े। पेड़े बनाने के लिए मैंने जो ये खोया था, भुना था, वो थोड़ा ठंडा कर लिया और बहुत ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना, सिर्फ़ मतलब गुनगुना सा इसको रखना है, तभी अच्छे से पेड़े बनेंगे। और जो तिल पीसे थे फिर उसके अंदर वो मिक्स कर लेंगे। और तिल मिक्स करने के बाद फिर उसमें मिलाएँगे बूरा, जो पिसी हुई चीनी होती है वो। और वो अपने हिसाब से ही डाल लेंगे, जितना भी हम मीठा ज़्यादा या कम खाते हैं उसी के हिसाब से। और मैंने इसमें लगभग 250 ग्राम के लगभग ही मैंने इसमें बूरा डाला है और इसको भी हथेली के साथ बहुत अच्छे से रगड़ के मिक्स कर लिया। क्योंकि जितना हम इसको मथेंगे, मिक्स करेंगे, इतने ही अच्छे हमारे लड्डू या पेड़े जो भी बनाना चाहेंगे वो बनेंगे। और जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनने का तो लड्डू भी अच्छे नहीं बनेंगे और वो फूटते रहेंगे। तो मैंने बहुत अच्छे से इसको मल लिया है, मतलब तीनों चीज़ों को मिक्स कर लिया और फिर लड्डू बनाने शुरू कर दिए। पहले हम इसको ऐसे दबा के दोनों मुट्ठी से गोल-गोल बना लेंगे और फिर उसके बाद इनके जैसे भी शेप में हमें करने हैं, मतलब गोल करने हैं या फिर जैसे पेड़े बनाते हैं ऐसे करने हैं, उसी हिसाब से हम इनकी शेप दे देंगे। तो इसी तरीके से लगातार मतलब सारे पेड़े बना लेंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं ये वाले पेड़े। और मैं बना रही हूँ और फ़ोन भी आ गया है। वो छोटी गुड़िया है जो रुचि की गुड़िया गाँव में रहती है, उससे मैं बात कर रही हूँ और वो देख रही है फ़ोन में, उसको कह रही कि आजा लड्डू खा ले। और वो हँस रही थी काफ़ी देख के और गुड्डू उससे बात कर रही थी। तो बस मैं बात भी कर रही थी फ़ोन पे और फिर मैंने लड्डू भी बना दिए हैं सारे। और ईशु परेशान हो रही कि मम्मा मुझे भी दे दो, और उसको अभी मैं नहीं दूँगी क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और इसीलिए मैं बना भी नहीं रही थी। फिर बनाए इसलिए कि ये जो मावा है ये फिर ख़राब हो जाएगा। तो देखिए लड्डू बनकर हो गए हैं सारे तैयार। एक-एक करके मैंने सारे लड्डू बना दिए और बहुत अच्छी शेप में बने। वैसा तो कोई थोड़ा मोटा बन गया, कोई छोटा, लेकिन चलो जैसे भी बना लिए मैंने लड्डू। और इस रेसिपी को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये वाले लड्डू। तो जी लड्डू बनके हो गए तैयार तिल वाले और अच्छे लग रहे हैं देखने से। खा के देखेंगे अभी टेस्ट करके कैसे बने। आ जाओ आप भी टेस्ट करके देख लो सभी। और बस मैं पहले भगवान जी को भोग लगाऊंगी, फिर कान्हा जी को, फिर दूंगी सबको, फिर सब टेस्ट करके देखेंगे कैसे बने लड्डू। और बस अब बज गए हैं 7:30, खाना बनाने का टाइम हो गया। अब बनाऊंगी खाना, कुछ हल्का फुल्का सा बनाऊंगी, देखती हूँ। और वीडियो को रोकूंगी अभी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।